जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, शुभ होली लिखी है, यानी कि होली से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। और होली के इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के पहले आपको कैसी पूजा करनी चाहिए। आजकल के जमाने में पुरानी परंपराओं के मुताबिक होलिका दहन हम करते आ रहे हैं, लेकिन क्या है इसका साइंटिफिक वैल्यू, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और इसी के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। तो कब करें होलिका दहन, कैसे शुभ हो होली का त्योहार, इस पर है हमारी खास पेशकश शुभ होली। आज होलिका दहन की रात है, लेकिन होली का त्योहार पूरे भारत में एक हफ्ते पहले से ही, 10 दिन पहले से ही शुरू हो चुका है। हर जगह होली की खुमार। वैसे होलिका दहन की अगर हम बात कर लें तो परंपरा के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा की रात में शुभ मुहूर्त में होलिका का पूजन कर उसका दहन किया जाता है, जिससे सुखों की रोशनी सब जगह फैलती है। जन मन मेल मिलाप के रंगों में सराबोर हो उठता है। आज की रात फाल्गुन पूर्णिमा की रात है और आज के शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करनी चाहिए। होलिका पूजन का क्या शुभ विधि विधान है, इन सब बातों पर हम महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये विशेष रिपोर्ट। देश के लाखों गांवों में, हजारों शहरों में आज होलिका जलेगी और नाच उठेगा भारत का मन मयूर होलिका से निकलने वाली प्रचंड अग्नि के उजास में। रोशनी भरे रंगों से डूबी रात है आज, जब दानवी शक्तियां सारी ताकत के बाद भी होलिका में अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएंगी। चाहेंगी बहुत, लेकिन धर्म और सत्य के प्रतीक प्रहलाद का बाल बांका तक नहीं होगा, क्योंकि भारत की इस होली का असल मर्म यही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। होलिका की रात से ही उजास की किरणें निकलेंगी, होलिका धू धू कर जलेगी, सत्य का प्रहलाद विजयी होगा। और इसी अंधेरी रात के बाद होगी होली की सतरंगी सुबह। आज की उजास में झूम उठेगा लोक मन, नृत्य होगा, संगीत होगा, सुनेगा सारा जमाना। भारतीय लोक जीवन की मस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक पर्व, बोल कबीरा सारा। ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी की आग में जलते जीवन के खिलाफ आस उल्लास और रिश्तों को दोबारा जोड़ने, मन की गांठ तोड़ने वाला मित्रता का पवित्र त्योहार होली। मन की सारी मलिनता निकालकर फिर से जीवन के रंगों में सराबोर होने का त्योहार। जीवन के सुख को खत्म कर देने वाले हर आसुरी विचार के खिलाफ रसमयी पवित्र भावनाओं में हिलोरने झकझोर देने का त्योहार होली। आज होलिका दहन के साथ ही ये होली पर्व समाप्त पर होगा। परंपरा के मुताबिक इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 5 मार्च गुरुवार की शाम 6:19 से रात 8:48 के बीच रहेगा। मान्यता के मुताबिक शाम 6:19 से होलिका पूजन का विधान है। इस शुभ मुहूर्त में पूजन करने से जीवन के तमाम दुखों के अंधेरे भागने की मान्यता है। होलिका की लकड़ियों के ढेर में सूखे पौधे, पत्ते, गोबर के उपले, तमाम जलावन से जुड़ी चीजें डालने से जीवन से दरिद्रता भी भागती है। कहा जाता है सब तरफ सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की रोशनी फैलाना, मन के सारे अवसाद और कष्ट को, सारे द्वेष भाव को हमेशा के लिए दूर कर देना ही होलिका और होली के त्योहार का मूल भाव है। यही कारण है कि होलिका दहन की ये कहानी युगों से भारत के जनमन के जीवन में समाई है। दुख, तकलीफ और अंधेरे के राज्य के प्रतीक हिरण्यकश्यप के अंत का प्रतीक बन जाती है हर साल ये होलिका। और सत्य, धर्म, सुख, समृद्धि की उम्मीदों का सतरंगी प्रसाद हर साल प्रहलाद के रूप में होलिका की रोशनी से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलता है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आज होलिका दहन की रात है। ऐसे में जगह जगह पर, चौक चौराहे पर भी स्वामी जी हम देखते हैं कि होलिका दहन की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन होलिका दहन का असली मतलब क्या है? आजकल के युग में बस ये मानते हैं कि हाँ, ये एक पौराणिक परंपरा है, एक प्रथा है जो चली आ रही है, तो प्रथा के तौर पर ही हम होलिका जलाते हैं। इसका असल मूल अर्थ क्या है? देखिए, पौराणिक संदर्भ में तो अभी आपने स्वयं कह दिया। वस्तुतः हमारे यहाँ अग्नि की पूजा का एक अलग महत्व है। और होलिका दहन के खास तौर से होलिका के संदर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।
जिस पर चर्चा प्रायः नहीं होती। देखिए, होली में हम लोग 3 कार्य करते हैं। एक होलिका दहन करते हैं, दूसरा हम गले मिलते हैं और तीसरा हम पानी का प्रयोग करते हैं। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऑरा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस ऑरा को क्लिंसिंग का केवल 3 माध्यम है इस संसार में। अग्नि के समीप जाना, जल के समीप जाना, जल का प्रयोग, जल से स्नान और किसी का आलिंगन, और यह तीनों इस होली में है। तो जो पूरे वर्ष में हमने अपने ऑरा में जो कुछ विजातीय तत्व एकत्र किए हैं, उनकी क्लिंसिंग का यह बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि होलिका में अग्नि के निकट होते हैं आप, और यह प्रतीक भी है। प्रतीक कि पूरे वर्ष हमने जो भी विजातीय तत्व एकत्र किए, जो भी संकट एकत्र किए, जो भी हमने मानसिक क्लेश एकत्र किए, उनको समाप्त करके, उनका दहन करके हम नई यात्रा पर चलते हैं। और इस समय देखिए, प्रकृति का जो आनंद है, पर्व क्या है, यह आनंद को पाने का माध्यम है। प्रभु और प्रकृति इस समय दोनों हाथों से हमें आनंद देने के लिए तैयार है। हम उसे कैसे उठाएं? ये होलिका दहन की जो परंपरा है, स्थान काल पात्र के अनुसार जगह जगह बदलती है, लेकिन मूल अर्थ यही है कि हम नए वर्ष में, नए जीवन में एक पुराने चोले को छोड़ करके कैसे नई यात्रा पर चलें और कैसे जीवन में सुख समृद्धि की प्रतिष्ठा हो। होलिका का मूल संदेश दहन का यही है कि हम सब कुछ दहन करके हम नई यात्रा पर चलें, जीवन में सुख समृद्धि शांति की प्रतिष्ठा हो। स्वामी जी, ये तो आपने साइंटिफिक वैल्यू समझा दिया कि होलिका दहन हम क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात है कि आप जब होलिका दहन के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, शुभ मुहूर्त 6:11 से आपने बताया कि शुरू है, तो क्या ऐसी कोई पूजा है जो करके हमें घर से बाहर निकलना चाहिए? कोई मंत्र हो ऐसा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। पूजा है क्या? पूजा का सीधा सा अर्थ है कि हम अपने मन की शक्ति को विस्तृत करना चाहते हैं, आपकी मन की शक्ति को पाना चाहते हैं। संकल्प हर पूजा में अनिवार्य इसीलिए है कि वह संकल्प मन की शक्ति को विस्तृत करता है, शक्ति देता है। होलिका दहन के में जाने के पूर्व भी हमारे घर में जो भी देवी देवता बड़े हों, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ जीवित तीर्थ या जीवित देवता हैं, माता पिता बड़े, उनका आशीर्वाद लेकर के होलिका दहन में जाना चाहिए। और होलिका दहन में अपने अपने क्षेत्र के अनुसार परंपरा है। बहुत क्षेत्रों में से नव अन्न भी डालते हैं। हाँ। इसमें चने की बालें, गेहूं की बालें, क्योंकि यह प्रकृति के उस अन्न के उत्पादन से भी जुड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो भी आप संकल्प करेंगे, चूंकि यह मन केवल बाहर वहां होलिका नहीं जल रही है, होलिका हमारे भीतर भी जल कर, हमारे भीतर भी प्रतीक स्वरूप होलिका जल करके हमारे भीतर के जो विषाणु हैं उनको समाप्त करती है, और नए संकल्प के साथ हमारा घट पवित्र होता है। हमने खाली ऑरा क्लींसिंग की बात नहीं की, मन की भी बात की, क्योंकि मन में जो हमने भर रखा है, राग द्वेष, जो भी शब्द आप प्रयोग कर लें, जो हमारी जीवन में आनंद में बाधक हैं, होली उनको मुक्त करता है। आप देखिए, वर्जना मुक्त है, हमारी कंडीशनिंग है। होली के पहले आप किसी के ऊपर रंग नहीं छोड़ सकते, किसी को छू नहीं सकते, लेकिन होली में ही कहा गया कि यह समरसता का है, यहाँ कोई विषमता नहीं है। और यही सनातन संस्कृति का मूल है कि होली के दिन हम हर व्यक्ति एक समान रूप में हो जाता है, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, राजा हो, नौकर हो, जो भी हो, और यही जीवन के आनंद के क्षण होते हैं। तो वस्तुतः होलिका दहन जो है अपने भीतर आनंद की प्रतिष्ठा का यज्ञ और पर्व है। तो होली का शुभ फल मिले स्वामी जी, इस पर आपसे बात करेंगे कि और हमें क्या कुछ करना चाहिए अपने ऑरा को, अपने मन को साफ रखने के लिए। लेकिन होली के कुछ रंग भी लगे हाथ हम दर्शकों को दिखा देते हैं। हेमा मालिनी भी रंगों के इस त्योहार को लेकर बहुत जोश में है। उनकी पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। शायद यही वजह है कि हेमा मालिनी की होली इस बार बहुत खास है। रंगों की होली हम आपको दिखा रहे हैं, पर रंग हम होली का आपको दिखा रहे हैं, और ये रंग है गुलाल से होली खेलने का, जो दिल्ली में खेली जाती है। फूलों की बरसात भी हो रही है हमारे ऊपर। आप देखेंगे इस तरह से जो लोग हैं वो हेमा मालिनी जी के साथ होली खेलने के लिए आपको नजर आ रहे हैं, और ये
हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने भी हेमा मालिनी के साथ होली का आनंद उठाया, उसकी भी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल हमारे साथ स्वामी जी मौजूद है, होली के विषय पर हम बात कर रहे हैं। स्वामी जी, होली की क्या विशेषता है, महत्ता क्या है होली के त्योहार की? देखिए, इस होली की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ज्योतिष के अनुसार इस समय जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं वो उच्च राशि में हैं, और जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, वह भी मीन में उच्च राशि के हैं, और शनि वृश्चिक में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति देवगुरु शनि को भी देख रहे हैं और वह शुक्र को भी देख रहे हैं। मतलब यह होली जो है, यह विशेष रूप से दोनों गुरुओं के अपने उच्च राशि में होने से, और शनि से संबद्ध, शनि आध्यात्म का कारक है, शनि उन्नति का कारक है, तो इस समय जीवन में जो भी संकल्प किया जाएगा वह फलित होगा। एक बात और है, होली इस बार शुक्रवार को रंग खेला जाएगा, शुक्रवार को 6 मार्च। अंक शास्त्र के अनुसार 6 और शुक्र साथ में है और 15 वर्ष है, तो वो भी 6 हुआ। तो इस हिसाब से ज्योतिष के अनुसार भी प्रकृति तो बसंत दे ही रही है, आनंद की प्रतिष्ठा ही बसंत है। लेकिन इस बार थोड़े प्रयास से अगर व्यक्ति अपने मन को खोल ले और संकल्प जागृत कर ले कि हमको ये करना है, ये पाना है, और पाने के लिए आपको देना भी आना चाहिए। होलिका यही सिखाती है, आहुतियां यही सिखाती हैं कि जीवन केवल पाने से ही सुख नहीं प्राप्त कर सकते, आपको देना भी आना चाहिए। तो आप देखेंगे इस होलिका में हमारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन, पकवान सब डाले जाते हैं। हमारा जो यज्ञ का विधान है वो यही है। और बड़ी बात यह है कि जब अग्नि की लपटें ऊपर जाती है, एक प्रकार का यह भी हवन है, और हवन की हमारे यहाँ विशेष परंपरा रही है। इस बार बहुत चर्चा में है कि वातावरण में बहुत सी अशुद्धियां हैं, तो कपूर डाल सकते हैं, बाकी चीजें डाल सकते हैं। स्वामी जी, होली के शुभ मुहूर्त के बारे में हम बात कर रहे थे। पहले तो आज होलिका दहन है, तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर होली के लिए लोग जानना चाहें कि क्या शुभ मुहूर्त है तो वो भी बता दीजिए। देखिए, आज शाम को 6:19 से आपने बताया 8 समथिंग तक प्रदोष काल में होलिका दहन का समय है। होलिका दहन के विधान के बारे में भी आपने बात की, लोग पूछते रहते हैं। वस्तुतः होलिका दहन के लिए जब आप निकलें तो जो भी आपका इष्ट देव है उनका स्मरण करें, जो जीवन आपका अभीष्ट है, जो आपका संकल्प है, उसे करें। गुरु हों, बड़े हों, उनका आशीर्वाद लें, और यह मानकर चलें कि हम जब होलिका दहन में जा रहे हैं, होलिका की जब हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस दहन के साथ और परिक्रमा के साथ अपने हम सारे संकट एक एक करके छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। संकट हमसे समाप्त हो रहे हैं। वस्तुतः यह पूरा जो होली का पर्व है, या अपने भीतर दूसरे के भीतर आनंद की प्रतिष्ठा का पर्व है। और हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनः प्रसादेन परमात्म दर्शन, मन की प्रसन्नता से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। आप ध्यान से देखें कि शायद ही कोई विश्व में ऐसा त्योहार होगा जहां इतना आनंद झलकता हो। इतना आनंद एक साथ नहीं झलकता, और किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में होली किसी न किसी रूप में प्रकट है। होली वस्तुतः अपनी कंडीशनिंग से, अपनी वर्जनाओं से, अपने भीतर से निकलकर आनंद को पाने और आनंद की यात्रा का एक पर्व है, बार बार मैं कह रहा हूं। और होली जो है वो हमारे सारे संकल्पों से जुड़ता है। जीवन में जो भी हम पाना चाहते हैं वो आज हम संकल्प करें, घर लौट करके प्रभु के सामने खड़े हों। यह भी बहुत संभव, बहुत लोग होली नहीं जला सकते, बहुतों के साथ संकट होगा जी। लेकिन आप होलिका दहन के लिए देखिए, जिनके यहाँ भी बड़े बुजुर्ग हैं, होलिका दहन की पूरी परंपरा जानते हैं, और 5 दिन 10 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। जो लोग नहीं जा सकते, होलिका में कोई सामग्री दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए आज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ उस तरह की सामग्री या किसी भी नीडी के लिए, जरूरतमंद के लिए कुछ दान कल आप मंदिर में करते हैं, तो होलिका दहन का जो आपका संकल्प है वो पूरा हो। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो होलिका दहन पर आपको खुद की कंडीशनिंग, अपने मन की कंडीशनिंग, सुख पाने के लिए हर परिक्रमा के साथ आपको कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, ये स्वामी जी ने आपको बताई। बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद ये है कि आज आप जब होलिका दहन में जाते हैं तो वो सारी बातें अपनाएंगे और अपने जीवन को खुशियों से भर लेंगे।